आज हम प्री वर्कआउट बनाते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। पानी भर लेता हूँ। गेहो का प्री ले रहा हूँ। वैसे तो ये डब्बा खत्म होने वाला है, बट मुझे ये सही में पसंद आ रहा है। मैं इससे पहले टोटल वॉल लेता था क्योंकि मेरे को वेस्टर्न पसंद था। गेहोर अब मेरे को हो सकता है टॉप 3 में आ सकता है, और क्योंकि इकोनॉमिकल भी पड़ता है तो गेहोर स्पॉन्सर करना भी चाहे तो मेरे टीम को पे डेढ़ स्कूप लेता हूँ मैं, इसका 2 नहीं लेता। अब तो खत्म होने वाली स्टेज पे ही है तो अब तो लेने का भी है। इससे पहले लेने का ही ट्राई करता हूँ। अभी 6:30-7 बज चुके हैं, लेट हो रहा है क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो हम बारिश इंजॉय कर रहे थे। मेरे को बारिश बहुत पसंद है फॉर सम रीजन, और विंटर्स में और ज़्यादा बारिश पसंद है क्योंकि यूरोपियन वेदर होता है। पानी भरता हूँ, फिर तो मैं सीधा लिफ्ट में मिलता हूँ या फिर जिम में। जिम आ गए थे, आज भी खाली है जिम। आज पुट्ठा करने का प्रोग्राम है अपना, कल सीधा करा था। वैसे सोचा नहीं था कि आज जिम आऊँगा, बट बारिश हुई, मौसम अच्छा था, मूड अच्छा था, आ गए। मैं आते ही आर्म स्विंग्स कर लेता हूँ। पुट्ठा, और किसी ने पिछली वीडियो ना देखी हो, पुट्ठा इज़ बेसिकली पुल वर्कआउट है जिसमें पोस्टीरियर और साथ में बाइसेप इंस्टेड ऑफ ट्राइसेप्स होंगे। आज पिछली बार मैंने बैक एक्सरसाइजेस से स्टार्ट किया था। आज मेरे को लग रहा है किसी हिप हिंज जैसे डंबल आरडीएल से स्टार्ट करने का बेटर रहेगा, और लैट पुल डाउन नहीं करूँगा आज, उसकी जगह पुलअप्स कर लूँगा। देखते हैं कितना लगता है। 97-98 था, अभी देख भी लेते हैं तराजू पे कितना वेट हो गया है। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब मैंने परसों ही करा था पुल, मैं आज फिर से आ गया पुल करने। तो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, नहीं तो शोर तो है, मतलब शोर क्या, थोड़ा ये तो पता है कि रिकवर नहीं हुए अभी तक मसल शोर, तो क्या ही होता है। येलो लाइट का मतलब क्या होता है इसमें ये नहीं पता। पहले एक आध ऐसे ही कर लेते हैं, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। एक तो ये मुश्किल से लग रहे हैं यार, ये तो धीरे आ रहे हैं। करके देखते हैं पहला सेट, फिर पता चल जाएगा कि आज कुछ करना भी है या लाइट कार्डियो करके बस वॉक पे चल देंगे। मुझे तो पुलअप्स में भी स्ट्रैप्स पहनना पसंद है, और मेरे हिसाब से सबको ही पहनने भी चाहिए। करेंगे पहला सेट। कम होने लग गए, 10-11 हो जाते थे। परसों ही करा है मैंने पोस्टीरियर पुट्ठा वर्कआउट, तो ठीक है 7 हुए हैं। अगले में 6 करने की कोशिश करते हैं। 2 सेट फिर इनफ है पुलअप्स मेरे से, और नहीं करने मेरे को। एडिडक्टर्स और एबीडक्टर्स टाइम हो गया करे। लास्ट टाइम जब भी करा था भाई, मैं 3 दिन नहीं उठ पाया था बिस्तर से। आज यहाँ पे मशीन नहीं है तो केबल से कफ पहन के ही करेंगे, ये अच्छा लग रहा है। एडिडक्टर एबीडक्टर और ग्लूट्स का करते हैं आज। दूसरा सेट, अब तो लग रहा है 6 भी मुश्किल ही निकलेंगे।
लड़ना पड़ा छठे के लिए। ठीक है, बैक लाइट ही रखेंगे, आज ही बना लेंगे ग्लूट सारे। चलो हम करने वाले हैं एबडक्शन, क्योंकि अपने बॉडी से पैर दूर जा रहा है। थोड़ा सीएनएस रिकवर होने के बाद सुपर सेट कर लेंगे इसका। अभी एबडक्शन किया, अभी एडक्शन कर लेंगे, इसी पैर से बार बार हटाना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास जैसे ये है मेरे पास पकड़ने के, मेरे को कोई कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, एक दोस्त कह रहा था यश, कि भाई तेरी वीडियो में सब कुछ बढ़िया, कैमरा बढ़िया, माइक बढ़िया, क्वालिटी बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। मैंने पूछा तो फिर, कहता भाई बस तू नहीं लग रहा था। मैंने पूछा क्यों? कहता भाई बकचोदी नहीं थी वीडियो में। क्या करूँ मैं, कैसे बकचोदी डालें? पागल है। जिम कर रहे हैं, जिम की वीडियो देखो, बेफालतू नहीं। कौन सा पैर किया था? इसकी बारी है। अलग एंगल से भी दिखा रहा हूँ, ऐसी क्वालिटी, क्या क्वालिटी है, बस बकचोदी नहीं है। हाय राम। एडक्टर एबडक्टर हो गई, ग्लूट्स करनी चाहिए, बट स्किप करने का मन है तो मन को तो मना नहीं करना चाहिए। अगली अब हम करेंगे हैमर कर लेंगे कि थोड़ी फोरम और ब्रेकियालिस अच्छे से ट्रेन हो जाए। सिंगल हैंड कर लेंगे कफ से ही हैमर, यहीं कर लेंगे। कैमरा भी यहीं रहने देता हूँ। सही है कैमरा यहाँ? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, सही होगा, काम आते हैं काफ़ी। मैंने मंगा के जिम को गिफ्ट कर रखे हैं ये, बहुत खुला दिल है मेरा। 30 आई थिंक, सही है। लेफ़्ट वीक है तो पहले लेफ़्ट सही कर लेते हैं। हल्का लग रहा है, एक बढ़ा देते हैं, दो बढ़ा देते हैं। तुम कह ही रहे हो तो चुप। नहीं बढ़ाना चाहिए था, कोई नहीं। वापस 2 प्लेट कम करो, अगला सेट वापस औकात में ही करना चाहिए। मैंने कल ही बोला था कि 1-1 मिनट का गैप देना चाहिए सीएनएस को रिकवर होने के लिए, और आज मैं खुद ही बिना गैप दिए कर रहा हूँ। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ थिंग्स वी आर ऑल हिपोक्रेट्स, महात्मा गांधी बोल गए थे। ये देखो कितनी कूल बात है ये, माइक मैंने अपने चश्मे पे लगा दिया। फक भाई। चलो मैं ये रोक रहा हूँ तुम्हें सिखाने के लिए कि ब्रेथ का कैसे करना है।
मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, मैं खुद बोलूँगा इन, और जब वापस जा रहा है वेट तब आउट, इन। जब जिस टाइम पे आप अपना वेट अपने मतलब मसल्स का यूज़ कर रहे हो, उस टाइम आपको अपना ब्रेथ होल्ड रखनी है, और जब आप लेट गो कर रहे हो सिर्फ तभी छोड़ना। जो देखते हो ना बेंच प्रेस पे बहुत इंजरी होती है, वो इसीलिए होती है कि लोग जल्दी एक्सेल कर देते हैं, ऊपर लाने के रास्ते पे ही एक्सेल कर देते हैं और ब्रेथ होल्ड नहीं करके रखते। ब्लैकआउट वगैरह भी इसीलिए होते हैं लोग। तो अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंसेंट्रिक में आपको अपनी ब्रेथ आउट नहीं करनी। कंसेंट्रिक मतलब आपका जब मसल शॉर्टन हो रहा है या फिर जोर लगा रहा है तब। इसेंट्रिक मतलब कि जब आप लेट गो कर रहे हो, वो इसेंट्रिक होता है। जैसे बाइसेप कर्ल में ये कंसेंट्रिक हो गया, ये इसेंट्रिक हो गया। ट्राइसेप में ये कंसेंट्रिक हो गया, ये इसेंट्रिक हो गया। चेस्ट पे ये कंसेंट्रिक हो गया, फिर ये इसेंट्रिक हो गया। बहुत लोग बोलते भी हैं इसेंट्रिक होल्ड्स का फ़ायदा होता है, कुछ हद तक तो होता ही है। आप जितना वेट को कंट्रोल कर पा रहे हो उतना फ़ायदा तो है ही, बट इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट स्टिमुलस टू मसल ग्रोथ। कि मतलब उससे मसल ग्रोथ नहीं हो रहा, बट हाँ इनडायरेक्टली हो रहा है फॉर सम रीज़न। बाइसेप के हो गए दो। अब कहाँ करें बताता हूँ। अगली मिड बैक की रो कर लेते हैं। बेटर ऑप्शन तो हमेशा एक उसके साथ ही होता है कि चेस्ट सपोर्टेड रहे आपकी, तब करो। बट मेरे जिम में कोई भी चेस्ट सपोर्टेड टी बार रो नहीं है, तो मैं ये अपर बैक के लिए बस स्कैपुलर रिट्रैक्शन पे फोकस देते हुए अपर बैक के लिए वाइड करके कर लेते हैं। जितना आपने वाइड पकड़ा हुआ उतनी आप अपर बैक को, जितनी आपकी एल्बो फ्लेयर हो रही है उतनी अपर बैक और रियर डेल ट्रैप्स, अपर ट्रैप स्ट्रेन हो रहे हैं। बट जितना आपकी क्लोज है ग्रिप उतनी आपके लैट्स का काम है। अगेन अपर बैक अगर आपकी सपोर्टेड मतलब अगर आपकी चेस्ट सपोर्टेड रहे तो बेटर ही होती है आपकी अपर बैक और लैट्स किसी भी चीज़ के लिए। ज़्यादा स्टेबिलिटी इक्वल टू बेटर मूवमेंट। बट नहीं है अगर ऑप्शन तो ओ भाई पता नहीं ज़्यादा भारी था मेरे ख्याल से, कम करेंगे वेट। बिगनर्स के लिए हमेशा एक पूरी रो करनी बेटर होती है, बट अगर आप एडवांस या इंटरमीडिएट कैटेगरी में लाए कर रहे हो तो केल्सो श्रग्स डज द जॉब बेटर। आपका जो टारगेट करना है वो आप ज़्यादा क्लोज टू फेलियर ले जा पाओगे एज़ कम्पेयर टू रोइंग, क्योंकि रोइंग में आपके और भी मसल्स आ रहे हैं अपर ट्रैप और रियर डेल्ट के अलावा, तो उनका ज़्यादा जल्दी फटीग होना की ज़्यादा चांसेस है। बट मेरे पास चेस्ट सपोर्ट है नहीं और मेरे को वियर्ड लगता है यहाँ पे केल्सोस करना, इसीलिए मैं पूरी रो ही कर रहा हूँ। हाँ करो। जैसे मेन फंक्शन जो अपना स्कैपुलर रिट्रैक्ट का है, कोई नहीं करते रहो, वो शोल्डर ब्लेड्स को पास लाने का है। ये आपके ट्रैप्स और अपर बैक रियर डेल्ट इस पे आ रही है। ऐसे ही अब एक बार केल्सो, हाँ ये करो, फिर से करो। तो अब ये देखो, ये केल्सोस जो कर रहे हैं ये ज़्यादा अच्छे से आपके इन्हीं रीजन्स, अपर बैक एंड रियर डेल्ट वाले रीजन्स को बेटर ट्रेन कर पाएंगे केल्सोस। बट मेरे को इसमें स्टेबिलिटी नहीं लगती, इसीलिए मैं वापस पूरे रोज़ ही करता हूँ। बट भैया को पूरी स्टेबिलिटी आ रही है तो अब सोच रहा हूँ मैं भी ट्रेन करूँ वही। हाँ ये
वी विल कॉल दैट एन। बहुत सोच विचार के बाद वापस हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, जो अपनी स्टेबल हैम्स की एक्सरसाइज है, वहीं आए। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स का मैं आपको एक आध टिप बताता हूँ। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में मेरा क्या प्रोसीजर है, मैं अपनी बैक जितनी आगे हो सकता है उतनी आगे कर लेता हूँ, और जितना आगे हो सके उतना आगे ऐसे झुक के बैठने का ट्राई करता हूँ। इसमें वैसे होल्ड करने को नहीं है, बट कई जिम्स में होल्ड करने को होता है, तो होल्ड करके आगे बैठता हूँ, जिससे कि जब ऊपर आए तो अपनी हैम्स पूरे टाइम टेंशन में, स्ट्रेच में रहे। इसीलिए ऐसे बैठता हूँ। ये भी मैं फुल स्ट्रैक इजीली मार लेता हूँ, बट आज एनर्जी कम भी लग रही है तो आज फुल स्ट्रैक दोनों पैर से ही करता हूँ। वैसे मैं सिंगल लेगेड यूनिलैटरली करने लग गया हूँ ये। और सीटेड वाली इस रिसर्च स्टडी में मैं डालने नहीं वाला, बस ऐसे बता दिया कि रिसर्चेस में पाया गया है कि सीटेड hamstring curl is better than lying hamstring curls, but it doesn't make a difference till you are pushing your workouts hard. क्या बात है। स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। अपने आर्म्स को अच्छे से ग्रिप करो, अपने आप को सीट पे जितना हो सके उतना दबा लो। यहाँ से पकड़ना कंफर्टेबल है, यहाँ से पकड़ लो। स्टेबिलिटी से आपका फॉर्म भी सही रहेगी, और आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए भी एक स्टेबल एक्सरसाइज ही सेलेक्ट करो, जिससे कि आपको ध्यान रहे। करते हैं इसका। सेकंड इसका बोरिंग एक्सरसाइज है बहुत। हो गया है। अब मैं लाइट थोड़ा बस ट्रेडमिल पे वॉक इंक्लाइन सेट करके कर लूँगा। वैसे तो आज बारिश हुई तो अच्छा मौसम है, बाहर भी वॉक कर सकते हैं। थोड़ी इंक्लाइन वॉक करने के बाद बाहर वॉक करते हैं। तो मैं बाय है तब तक। हेलो, एंड वीडियो। शबा केयर, कैलाश केयर, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ।